एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सीजन 1 में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करेंगे, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने अभी तक जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स में गट का डिफरेंट रोल जाना, बैक्टीरिया जिससे हम लोग इतना डरते थे उसका इम्पोर्टेंस जाना कि हम लोग कुछ भी नहीं है, बैक्टीरिया के द्वारा चलाया गया हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है, हमारा सेल्स कोशिकाएं भी बैक्टीरिया से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेशन, एवरीथिंग हमारा बैक्टीरिया से लेना था। बट और क्या क्या रोल्स है बैक्टीरिया का, आइए थोड़ा जानते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग गट माइक्रोबायोटा का कुछ एक और अदर इम्पोर्टेंस रोल्स जानेंगे। तो हमारा स्किन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग गट का हेल्थ का बात कर रहे हैं, उस तरह आपका गट ब्रेन एक्सिस का हम लोगों ने बातें की गट का हेल्थ में। तो अभी क्या गट स्किन एक्सिस भी एक आता है, ये भी एक रिलेशनशिप हमारा गट के साथ और हमारा स्किन हेल्थ के साथ। हम लोगों ने बात की गट डिसबायोसिस के बारे में, जो कि ऐसा जब लीकी गट हो जाता है, मतलब अच्छा बैक्टीरिया बुरा बैक्टीरिया का जब जनसंख्या में इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल चले जाते हैं, हमारा ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारा स्किन का जो कंडीशन है उसको बदतर कर देती है और ख़राब कर देती है। हो सकता है किसी और रीज़न से हो, इसको और ये इन्फ्लुएट कर देती है, बढ़ा देती है। बहुत सारे आप स्किन कंडीशन भी आप देख सकते हैं, सुनते होंगे, एक्जिमा, आपका सोरासिस, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ये भी आपका कहीं ना कहीं गट माइक्रोबायोटा से रिलेटेड रहती हैं। और उसका प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, ठीक है, जो कि आपका एक तरह का मैसेंजर है जो रेगुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ये भी लीकी गट के वजह से आपका शरीर में ब्लड स्ट्रीम में चले आते हैं और इस वजह से स्किन के कंडीशन को और ख़राब कर देती है। प्लस आपकी स्किन की हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिंक हो गया, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ये सब भी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो पाती है, बिकॉज आपका गट माइक्रोबायोटा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, उनमें इम्बैलेंस है। तो अच्छी तरीके से वो लोग मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम जो खाते हैं पहले हमारा माइक्रोबायोटा ही पचाता है, ठीक है, वही नहीं पचा पा रहा है, तो स्किन का प्रॉब्लम आने लगती है। फिर हम लोग को ने ये देखा कि एज के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। माँ के गर्भ में हम लोग स्टेराइल रहते हैं, कोई उसमें गट माइक्रोबायोटा नहीं रहता है। फिर हम लोगों ने देखा सी सेक्शन का जब के थ्रू जब बर्थ होता है, गट माइक्रोबायोटा हमारा डाइवर्सिटी उसका कम रहता है, क्योंकि उस तरीक़े से वो एक्सपोज नहीं हो पाता है। एडोलसेंस में प्यूबर्टी की वजह से थोड़ा उनका कॉम्पोजिशन में चेंजेस आता है, लेकिन अडल्टहुड में वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं, डाइवर्सिटी काफ़ी डिक्रीज करने लगता है, अच्छे बैक्टीरिया का जनसंख्या गिरने लगता है, बुरे बैक्टीरिया का बढ़ने लगता है, और जो उनको शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने का जो क्षमता है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। और इस वजह से क्या होता है, गट बैरियर जो हमारा होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और इस वजह से लीकी गट का प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए ओल्ड एज में देखिए बहुत सारे पेट रिलेटेड प्रॉब्लम उनको आने लगते हैं और उस वजह से उनका हेल्थ भी प्रॉब्लम आने लगता है, दूसरे दूसरे प्रॉब्लम आने लगते हैं। इसलिए ओल्ड एज में हमें अपना गट को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी बढ़े, क्योंकि अभी गिरने का कगार पे रहता है। फूड इंटॉलरेंस का बात करें, कुछ हम लोग आम तौर पे कुछ खाने से कुछ प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तो उसको हम लोग फूड एलर्जी समझ लेते हैं, हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, बट दोनों में अंतर होता है। फूड इंटॉलरेंस ऐसा चीज़ है, ऐसा फूड है जिसको खाने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत होता है और वो गैस, आपका ब्लोटिंग, आपका डायरिया इस तरह का, या पेट दर्द इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, बोलता है अगर इसको निकालो, इसको पचा नहीं पा रहे, ठीक है, डाइजेशन को इशू, डाइजेस्टिव इशू हो रहा है, मतलब पचा नहीं पा रहा है। और फूड एलर्जी ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम को लगता है कि फॉरेन बॉडी अटैक कर रहा है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से आपका देखिएगा बहुत फूड एलर्जी अलग होता है, इमीडिएट होता है, कुछ मिनटों से कुछ घंटा के अंदर असर करता है। उसको आपका मुंह, हाथ, कान फूल जाता है और आपका स्किन में प्रॉब्लम आने लगता है, रैसेस आ जाते हैं और बहुत एक्सट्रीम केस में तो डेथ भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फूड इंटॉलरेंस वाला चीज़ में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, कुछ कई घंटे भी लग जाते हैं उसको असर आते हुए और कितना जानलेवा नहीं होता है।
तो ये हमारा माइक्रोबायोटा क्या करता है, इस तरह का फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं हमारा एंजाइम एक्टिविटी को असर करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल जैसे पीनट से हमको एलर्जी रहता है बहुत जन को, लेकिन दूध पीने से, ठीक है, तो क्या होता है, पचा नहीं पाता, तो गैस होता है, तो इनटॉलरेंट टॉलरेंस में आएगा, ठीक है, एलर्जी में नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि हमारा दूध में जो लैक्टोबैसिलस हमारा एंजाइम होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है लैक्टेट, इस वजह से ये हमारा लैक्टेट ब्रेकडाउन नहीं होता है, प्रॉब्लम आता है। फिर आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन में भी दिक्कत आने लगता है, आपका इम्यून टॉलरेंस में भी दिक्कत आने लगता है, और कुछ फूड होते हैं जिसमें हिस्टामिन होता है, ठीक है, तो उसको अगर डिग्रेड नहीं किया गया, उसको अगर रोका नहीं गया, तो गट माइक्रोबायोटा उसको मेटाबोलाइज करता है। अगर नहीं किया जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर जो कंडीशन होता है स्किन का या बाकी सबका, वो सबको एग्जैजरेट करता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। हिस्टामिन एक तरह का केमिकल होता है जो इम्यून सिस्टम के लिए काम आता है, वो कभी हम लोग फ्यूचर में उसको डिटेल में जानेंगे। तो एलर्जीज उससे काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो भी कंडीशन बढ़ती हैं। इसलिए जितना हो सके ये जो फूड जिससे आपको प्रॉब्लम होता है, ये हमारा माइक्रोबियल कंपोजिशन को अल्टर करते हैं, लीकी गट का प्रॉब्लम आता है, इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है, ये सब जो चीज़ें हैं, इस वजह से वो सब फूड क्या है, क्या अफेक्ट कर रही है, किसको अफेक्ट कर रही है, कौन सा फूड खाने से क्या हो रहा है आपको, उसका आप ये लिख के रखिए। आप कुछ खा रहे हैं, कभी आपको गैस, डायरिया, इस तरह का पेट दर्द इस टाइप का हो रहा है, अब देखिए आज क्या क्या खाएं, कुछ दिन के बाद फिर से वही खाना खाइए। फिर आप एलिमिनेट कीजिए, बैगन खाने से हो रहा है कि आप अंडा खाने से हो रहा है, उसको आपको देखिए, आपको पता चल जाएगा, और वो फूड को अवॉइड करें। नहीं तो आपका बॉडी के ऊपर इतना असर पड़ता है, क्योंकि वो उसी के साथ ही आपका गट माइक्रोबायोटा उसी में ही उलझ के रह जाता है, आपको बॉडी को हेल्दी कहाँ से बनाएगा, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर का बात करें, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग जानते हैं आजकल सबको शुगर का डर है और या कैलोरीज का डर है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर ले आते हैं, बाजार में बहुत सारा मिलता है, लेकिन नो डाउट कैलोरी इंटेक कम करते हैं, लेकिन अदर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। जैसे एस्पर्टीन का नाम सुना होगा, जो सोडा और शुगर फ्री गम में मिलता है, ये क्या करता है, आपका माइक्रोबायल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हेचेरिन का नाम सुने होंगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को गिरा देता है। फिर आप स्टीविया का नाम सुने होंगे, ये एक तरह का प्लांट डेराइव्ड स्वीटनर है जो कि नेचुरल है बट प्रोसेस्ड होता है, लेकिन ये इसको सबसे कम हार्मफुल माना जाता है। बट ये क्या करता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डोजेस कुछ हाई हो तो आपका गट माइक्रोबायोटा को भी अफेक्ट करता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या करता है, डायरेक्टली आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या करता है ना, जब अफेक्ट करता है तो अलग, देखिए हर चीज़ केमिकल है, खाना भी केमिकल है, कपड़े, जूते, एवरीथिंग इज केमिकल, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के लिए कौन ज़रूरी है कौन नहीं है, ये क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं उससे जो मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, जो बैक्टीरिया पचा के निकालता है, वो अलग होता है। और गट माइक्रोबायोटा जब आर्टिफिशियल स्वीटनर को पचाता है, उसका मेटाबोलाइट अलग होता है। तो कभी कभी वो क्या करता है, थोड़ा डोजेस हाई रहते हैं या कुछ कुछ होता है, किसी किसी में तो डायरेक्टली वो पूरा डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया का ग्रोथ को बढ़ाता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया का को गिराने लगता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, डिसबायोसिस होता है, जो कि गट का एक्टिव इन्फ्लेमेशन, और जिस वजह से लीकी गट का प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसीलिए हमें जब भी अफेक्ट ये सब करता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर को सोच समझ के खाएं, और स्पेशली उसको ओवर ना करें, जितना ज़रूरत है उतना लें, क्योंकि गट माइक्रोबायोटा को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है ये। तो रिकमेंडेशन क्या क्या रहेंगी, अभी तक हम लोगों ने जितना गट के बारे में जाना उसका अगर सार निचोड़ करके अगर हम बताएं तो करना क्या है, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी को फोकस कीजिए, जितना हो सके डाइवर्स खाना खाइए, ठीक है, जितना हो सके फाइबरस खाना खाइए, प्रीबायोटिक खाना खाइए, फर्मेंटेड खाना खाइए, जैसे कि आपका दही हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया, सब बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। आप उसमें आप ये कर सकते हैं कि अब फैट्स भी खाने मना नहीं करते हैं, शुगर भी खाने मना, बट उस पर क्वांटिटी कम रखिए, बट रखिए, फैट भी ज़रूरी है। फिर आप प्रोसेस फूड को कम से कम रखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर को भी कम से कम रखिए, पानी बहुत पीजिए, पानी भी ज़रूरी है। लेकिन ये सब रिकमेंडेशन हम लोग गट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो इंटाइम म्यूकोसल लाइनिंग होता है, वो सब जो लीकी गट सब में हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, वो लाइनिंग खराब हो जाता है अगर पानी भी आप अच्छा से नहीं पी रहे हैं तो।
फिर हम लोगों ने माइंडफुलनेस के बारे में बात किया, कैसे हमारा स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है आपका मेडिटेशन, या खाना खा रहे हैं तो धीरे धीरे खाना खाएं, टीवी को अवॉइड करें। इससे क्या होता है, बॉडी को लगता है कि सब कुछ रिलैक्स्ड है, सब कुछ काम है, तो आपका बॉडी रिलैक्स्ड होता है। एक्सरसाइज रेगुलर करें, बहुत सारे ऐसे सेरोटोनिन आपका निकलता है जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि बॉडी को रिलैक्स कराता है, गाबा निकलता है, ये सब हम लोगों ने जाना। ठीक है, फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ बहुत सोच समझ के करें, डॉक्टर का बिना सलाह में यूज़ ना करें, क्योंकि ये बुरे बैक्टीरिया को मारता है जो कि हमारा गट के लिए हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बट अच्छे भी मार देता है। नींद को ख़राब ना करें, क्योंकि हम लोग नींद जब ख़राब होता है स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, हम लोगों ने माइंडफुलनेस में जाना था, तो आपका गट ब्रेन एक्सिस इफेक्ट होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। आप समझिए ना, नींद कब नहीं आएगा, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, राइट, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी हो जाएगा, फिर आपका डाइजेशन को इशू होगा, सब कुछ रिलेटेड रहता है। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स लें। आजकल के ज़माने में फाइबरस फूड हम लोग खा नहीं पाते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, तो सप्लीमेंट्स मैं पूरा रिकमेंड करता हूँ। सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ले सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, एकदम लें, छोड़े नहीं। अल्कोहल और स्मोकिंग को एकदम छोड़ दें जितना हो सके, क्योंकि ये गट माइक्रोबायोटा को एकदम ख़राब कर देता है। आपका वेट बढ़ता रहेगा, आपको गैस होता रहेगा, आप सोच रहे हैं हम तो हेल्दी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आप अभी यंग हो तो आपको नहीं पता चलेगा, बट एक टाइम के बाद आएगा, आपको खाली गैस का दवाई खाना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो फूड से आपको प्रॉब्लम आता है उसको मॉनिटर करें, बाहर समय बिताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बैक्टीरिया से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं जर्म से, कि हम लोग पूरा दिन भर हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। ठीक है, बच्चों को अगर जो कीचड़ में खेल रहे होंगे, बाहर मिट्टी में खेल रहे होंगे, उनको घसीट के लेंगे, गंदा हो जाएगा, जर्म्स आ जाएगा, हम लोग ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, जबकि वो करवाना ज़रूरी है। तभी आपका गट में डाइवर्सिटी आएगा, बैक्टीरिया का अलग अलग प्रजाति आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गटर में डाल दें आप समझिए, वो एक्सट्रीम बीमार पड़ जाएंगे। हमको बैलेंस आउट करना है, ठीक है, हर चीज़ देना है, और हर चीज़ को ज़्यादा भी डोज में नहीं देना है उसको ये चीज़ रखिएगा, सोच समझ के, कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा, मेरी बातों पे सुनने के साथ कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप अगर रखते हैं तो सिंपल है। अगर आप ये सारे रिकमेंडेशन मानते हैं, करते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्लीप अच्छा लेते हैं, और आप स्ट्रेस को एकदम रिड्यूस करके रखते हैं, तो आपका गट हेल्दी होगा। गट अगर हेल्दी होगा तो आपका ओवरऑल सारा चीज़, स्किन हो, आपका मेंटल स्ट्रेस हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, एवरीथिंग को अफेक्ट करता है। मैंने बोला ना, हमारा शरीर को हम नहीं चला रहे, हमारा बैक्टीरिया चला रहा है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ऐसे ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।